आज आप लोगों को इसलिए यहाँ पे तकलीफ़ दी आपको, मैं और मेरे साथी आपके सामने चंद एक गुजारिशात करना चाहते हैं। ये एक किस्म की, इसको आप एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, जो हमारा काम रहा इस पूरे साल में मुनशियात के ख़िलाफ़, ड्रग्स के ख़िलाफ़ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, उस बारे में आपको कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि जो पुलिस काम कर रही है ड्रग्स के ख़िलाफ़, मुनशियात के ख़िलाफ़, ये खाली पुलिस तक ही महदूद ना रहे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हम सब को इफ़ेक्ट कर रहा है, जो हमारी नई जनरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसमें जितनी भी हम अवेयरनेस बढ़ाएं, जितनी भी हम इसमें सेंसिटाइज करें सोसाइटी को, उतना कम है। और ये सिर्फ खाली पुलिस का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है, या किसी खास एक ही महकमा जो सरकार का है उसका मसला नहीं है। ये हम सब का एक साझा मसला है जिसमें हम सब को आगे बढ़ना चाहिए, और इस चैलेंज को हमें मुकाबला करना पड़ेगा, और इस मुनशियात की लानत और वबा से हम अपने समाज को निजात दिलाएं। जैसे आप जानते हैं कि 20-30 साल से 1989 से ही यहाँ पे दहशतगर्दी का एक ज़बरदस्त दौर चला, तो बहुत सारे कुर्बानियों और मेहनत अनथक कोशिशों के बाद हम बहुत हद तक टेररिज्म को, दहशतगर्दी को ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं, और जिसका सहरा सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ के आवाम को जाता है, यहाँ की गवर्नमेंट को जाता है। और जो खासकर पिछले 4-5 साल से यहाँ पे ज़बरदस्त काम हुआ है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। लेकिन अब जो चैलेंज हमारे सामने है वो ये जो मुनशियात वाला ड्रग्स का चैलेंज है हमारे सामने, जिसको टैकल करने के लिए हमारे जो मेरे साथी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये दिन रात हम सारे लगे रहते हैं, और हमने इसको, हम मिशन मोड के हिसाब से इसको कर रहे हैं, ना कि दैट ओनली दैट इट इज़ आवर ड्यूटी एज पुलिस ऑफिसर्स, बट ड्यूटी वी ऑल्सो थिंक दैट इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी एज द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो समझ के भी हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। इस साल में मैं 94 केसेस रजिस्टर किए श्रीनगर में NDPSA में। NDPSA एक एक्ट है जो मुनशियात के ख़िलाफ़, जिसको हम यूज़ करते हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो हमने 156 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इसके साथ साथ हमने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है, हमने चार्जशीट भी बड़े सारे केसेस इसमें किए हैं। 26 लोग जो हैं हमने पिट NDPSA में बंद किए हैं। पिट NDPSA में आपको समझाता चलूँ, यह है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन NDPSA। उसका एक एक्ट है। जैसे PSA होता है, किसी को हम डिटेन कर रहे हैं, वैसे ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या डिविजनल कमिश्नर जम्मू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लोगों को डिटेन करने की के अहकाम सादिर फरमाते हैं। ये बिल्कुल PSA की तरह होता है, डिटेनिंग अथॉरिटी ड्यू काम होता है, और फिर हमारे डोजियर पे, पुलिस के डोजियर पे होता है। हमने इस साल 26 डोजियर सबमिट किए ड्यू काम कश्मीर को, एंड हम उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी इसमें बड़े पर्टिकुलर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी भी, डिविजनल कमिश्नर साहब की भी कोशिश रहती है कि जितने भी ज़्यादा ये नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे जीना हराम कर दिया है हमारा, उनको हम जेलों में बंद करके रखें। तो इस साल हमने 26 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई की है। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 94 केसेस हमने इस साल रजिस्टर किए हैं, और उसमें अभी तक हमने 94 में से 64 केसेस जो है चार्जशीट किए हैं अगेंस्ट 156 पीपल। अब जो रिकवरी इस साल हुई है उसमें 1.7 kgs ब्राउन शुगर है, 2.92 kgs जो है हेरोइन है, और इसके अलावा एक आजकल नया एक वबा आई है, क्रिस्टल मैथ। क्रिस्टल मैथ एक सिंथेटिक ड्रग होता है, जैसे वो हेरोइन या ब्राउन शुगर जैसा होता है, वो लेबॉर्ट्री में बनता है। वो एक नई चीज़ हमने देखी है इस साल, जो यहाँ पे, उसमें हमने 2 UP के लोग पकड़े हैं, और उसमें हमने उनकी गाड़ी वगैरह भी जब्त की है। वो 2.83 kgs हमने क्रिस्टल मैथ रिकवर किया है। उसके बाद चरस, फुकी और बाकी जैसे एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं, वो जो लोग यूज़ करते हैं एज नशावर अद्वियात के तौर पे करते हैं यूज़, वो भी हमने बहुत सारी मकदार में किए हुए हैं रजिस्टर। मैं आज आपके ज़रिए लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर श्रीनगर पुलिस की मैं बात करूँ,
हम 100% कमिटेड है, किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो भी नौजवान पौध में ये ड्रग्स फैलाता है। मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि हम अनकरीब एक हेल्पलाइन भी इसमें बना रहे हैं, उस हेल्पलाइन पे फ़ोन करें और इस हेल्पलाइन पे हमें बता दें जिसके बारे में भी आपको लग रहा है कि ये नौजवानों में या समाज में मुनशियात की बिदत फैला रहा है, बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है, हमें बताएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और हम वचनबद्ध है, 100% कमिटेड है कि नो वन वुड गो अनपनिश्ड। हम हर एक के खिलाफ लगे हुए हैं। बहुत सारों को लग रहा होगा कि शायद हम पुलिस के रडार में नहीं है। पुलिस के रडार में हर एक ऐसा इंसान है जो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलवस है, खासकर ड्रग्स में मुलवस है। एक पर्टिकुलर वक्त का हम वेट कर रहे हैं जब हम इस बंदे को पकड़ें, सबूत समेत पकड़ें, रिकवरी समेत पकड़ें, ताकि उसको अदालत जो है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। अगर किसी को भी कोई सवाल हो तो 2-3 सवाल हम यहाँ ले सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दे पाऊँ। सर, जैसे कि हमने देखा कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, मगर कहीं जगह पर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट अभी भी कम नहीं हो रहा है। अगर हम नॉर्थ कश्मीर को लेकर मैं बात करूँ, बारामूला साइड वगैरह या उस साइड, तो उस पर सर पुलिस के से कुछ मेजर इनिशिएटिव्स ग्राउंड पर। इरफान भाई, इससे पहले मैं एक बात भूल गया, हमने बड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी जब्त की। इस साल हमने 15 प्रॉपर्टीज़ जब्त की, जिसमें 7 गाड़ियाँ हैं और 7 रेजिडेंशियल हाउसेज है। जो रेजिडेंशियल हाउसेज और बाकी है, इसकी तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया मालियत है जो हमने प्रॉपर्टीज़ भी जब्त की। कोई भी क्रिमिनल जो ड्रग्स में मुलवस हो, ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में मुलवस हो या ये ट्रेड कर रहा हो, इलिसिट नारकोटिक ट्रेड, उसकी हम प्रॉपर्टी भी जब्त करेंगे। और बड़ी सारे केसेस अभी हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, वो आएंगे तो आप देखेंगे और ज़्यादा काम इसमें शदुम्मत से होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जब्त होंगी। जिसने भी प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक ट्रेड से कोई भी प्रॉपर्टी बनाई हो उसको हम सीज़ करेंगे। मैं श्रीनगर की बात यहाँ पे करूँगा, बाकी अजला के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। काफ़ी सारे लूपहोल्स देखा जाए तो सर कई सारी चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है, जिस तरीके से नो डाउट अबाउट इट, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, मगर किस तरीके से बिग फिशेस को रोका जा सकता है? मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम न सिर्फ कि जिस बंदे से रिकवरी होती है उसको देखते हैं, हम एक उसमें बैकवर्ड भी देखते हैं कि इसने लाया कहाँ से है। इनफैक्ट आजकल हमारा मेन फोकस उसी पे है कि जो बैकवर्ड चैनल हम देखेंगे, जिस सोर्स क्या है, कहाँ से आया। आपको पता ही होगा हेरोइन और ब्राउन शुगर का जो मेन सोर्स है वो पाकिस्तान से आता है, जाहिर सी बात है। उस पर भी बड़ी हद तक कदगन हुई है, बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत साल पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसमें कमी आई है। लेकिन जहाँ कहीं भी हमें छोटा मोटा भी मिले, एक कम मकदार भी में मिले, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम देखें ये कहाँ से आया है। जो आपने सब्सटेंसेस का कहा, उसका कोई डेटा है कि कितना वर्थ है उन सब्सटेंसेस का जो आपने रिकवरीज की? पार्डन, सॉरी, कम अगेन। तो जो रिकवरीज आपने की है सब्सटेंसेस की, तो उसका कोई वर्थ है? कौन सी सेंसेस? सब्सटेंस। कीमत उसकी मैं कीमत नहीं बोल सकता, उसमें भी करोड़ों रुपए के मालियत का है वो। सर, अनदर क्वेश्चन इज, आप जैसे ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, अभी हर तरफ से हम देख रहे हैं ड्रग्स एडिक्शन को लेकर आप खत्म करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं पूरी तरह से। अभी मैंने हाथ में एक ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर स्टोरी की थी, वो भी एक बहुत बड़ा ग्रोइंग कंसर्न हमारे लिए है। तो वो भी ड्रग एडिक्शन की तरह ना फैले, उसके लिए आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं? वो भी एक मसला है, उसमें भी हम देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास बड़े सारे ऐसे कुछ शिकायत आई हैं जिसके लिए हमें एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। उसमें भी देखेंगे कि लीगल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी फंक्शन अंडर द मैंडेट ऑफ लॉ। जितना हमें लॉ प्रोवाइड करेगा उसमें भी एक्शन होगी। साथ में मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे वालिदैन हमारे पास आते हैं जिनके बच्चे एडिक्ट होते हैं, वो कहते हैं हमें कि आप जी इनको बंद ही रखें। इनसे मेरी यही दरख्वास्त है, वो कोशिश करें कि जो हमारे पास ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, चाहे पुलिस का यहाँ पे ईदगाह में जो पुलिस का ड्रग डिएडिक्शन सेंटर है, या बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी है, या गवर्नमेंट के भी हैं, हॉस्पिटल्स में भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो वहाँ पे ले जाए अपने बच्चों को और कोशिश करें कि उनको छुटकारा मिल जाए इस ड्रग एडिक्शन से। क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट है उसको हम एज ए विक्टिम मान रहे हैं, एज ए पेशेंट मान रहे हैं, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, ड्रग पेडलिंग कर रहा है, उसको ही हम मुजरिम मान रहे हैं। और उनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी बहुत ही शद्दोमत से विद फुल विगर, विद फुल माइट ऑफ लॉ जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। वो कंटिन्यूसली हमारा चलता रहता है, बाकी भी करते हैं, NGOs भी कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कर रहा है,
बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हम भी उनमें उनको पूरा सहयोग देते हैं। थैंक यू सो मच। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।